अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम वल फ़ज्रि व लयालिन आशर व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन सालिस अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाज़े बयां ही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े बयां ही बदल देता है रंगों को वगरना, ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। सामीन मोहतरम, अपनी बात को एक दो मिसालों से शुरू करता हूँ। बड़ी ही मानाखेज़ मिसाल। एक आदमी शिद्दत की प्यास में मुब्तला हो, बहुत ज़्यादा प्यासा हो और अपनी प्यास में बिलक बिलक के चीखो पुकार भी कर रहा हो और उसके पास मीठे पानी का कुआं भी मौजूद हो और उसमें कोई रुकावट भी ना हो, तो वो प्यासा जो अपनी प्यास का ढंढोरा पीट रहा है, वो मीठे कुएं से पानी ना पिए, तो ये उसकी बदनसीबी और महरूमी है। इसी तरह एक आदमी गर्मी की शिद्दत, हिद्दत और तलखी में पसीने से शराबूर हो और गर्मी की शिद्दत में उसे सांस आना भी मुश्किल हो जाए और उसके पास साएदार, फलदार करीबी दरख्त हो, ठंडी हवा भी आए और साया भी मौजूद हो, तो वो आदमी अगर फलदार और साएदार दरख्त के नीचे आके आराम न करे और अपनी गर्मी की शिद्दत को ख़त्म ना करे, तो उससे बड़ा बदनसीब और महरूम आदमी कोई नहीं। वो अपनी गर्मी की शिद्दत का रोना किसके सामने रो रहा है? वो अपनी भूख और प्यास का रोना किसके सामने रो रहा है? भाई, आपके पास मीठे ठंडे पानी का कुआं भी मौजूद है, रुकावट भी नहीं, गर्मी की शिद्दत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास साएदार दरख्त भी तो है ना, कि जिस साए के साएदार दरख्त में आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं और ठंडी और मीठी हवा भी ले सकते हैं। बिल्कुल भी ऐनी ही उस आदमी की मिसाल है जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए,
और जुल्हज्जा के महीने को अपनी आँखों से देखे और दिनों को गुजारे और फिर अपने आप को इस साएदार दरख्त के नीचे आरामदेह नींद और सुकून और राहत न दे सके तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। आज वक्त है, आज सांस है, आज नेमतें हैं, माल है, नेकी नहीं है। नेकी जो आज के इस अशरे में ये वाहद अशरा है कि अल्लाह ताला ने इस अशरे के पूरे 30-29 अयाम उसकी फ़जीलत के मुतल्लिक़ की भी आयात उतारी, पूरे महीने की भी फ़जीलत, अशरे की फ़जीलत, इसके दिनों की फ़जीलत, इसकी सुबह और इसकी शाम की फ़जीलत। वल फजरी वला यालिन आशर, कसम है फजर की, कसम है 10 रातों की। बड़ी फ़जीलत कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पे फरमाया यौमा कमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यही वो अशरा है जिसमें बेशुमार खुसूसियात, बेशुमार खूबियों के साथ एक बहुत बड़ी खूबी और खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इसी अशरे में अपने दीन को मुकम्मल किया और दीन के मुकम्मल होने का ऐलान अल्लाह के हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जातुल विदा में किया। यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है और उसका नाम दीन इस्लाम है। और 2 टोक ऐलान ये है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कि जो आदमी इस दीन इस्लाम के अलावा, दीन हक्का के अलावा, दीन तौहीद के अलावा किसी और दीन की तरफ झांकेगा, उससे ना तो वो दीन कबूल किया जाएगा बल्कि वो आखिरत में 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, जहां आपकी गिनती का अदद ख़त्म होता है उससे भी कई 1000 गुना आगे आप देखें तो वहां आदमी तबाही और बर्बादी में चला गया। गोया कि ये अशरा बड़ा फजीलत और बाबरकत अजमत वाला, इसमें करने के हवाले से बेशुमार काम है, लेकिन चंद एक वो जो आपके लिए बड़े आसान। सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ईमान की तजदीद है, नए सिरे से अपने आप को इस्लाम के दायरे में दाखिल करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे का इकरार और इस कलमे का विरद अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ही अहम तरीन है, इसलिए कि ईमान की दौलत से इंसान अगर खाली है तो आमाल के बड़े बड़े तहामा पहाड़ भी लेके आ जाए, ओहद पहाड़ जितने बड़े बड़े आमाल लेके आ जाए, ईमान के बगैर अमरे साले की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। सबसे पहले जो काम करने वाला ईमान की तजदीद और उसके बाद फ़राइज़ में एक काम आदमी अगर कर ले, एक काम की वजह से इंसान की पूरी ज़िंदगी
अल्लाह के फजल व करम से दुरुस्त हो सकती है। हदीस जिब्रील में एक बुनियादी मुसलमान का जो निसाब बयान किया गया है, बुनियादी और पहले दिन के मुसलमान का जो निसाब, वो तकरीबन 11 चीज़ें हैं। 6 चीज़ों का तल्लक अरकान ईमान से है। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल रुसुल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल यौमिल आखिर और ईमान बिल कदर खैरिही व शर्रिही। इन 6 चीज़ों का तल्लक सिर्फ मानने से है। कोई तवानाई नहीं लगती, कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं लगती। यहाँ एक छोटा सा मसला उसकी भी वजाहत करते चले जाएं कि आखिर क्या वजह है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ मुकामात पे फरमाता है, बंदे तेरे नामा अमाल में शिरक वाला अमल नहीं होना चाहिए, कुफ्र वाला अमल नहीं होना चाहिए और निफाक वाला अमल नहीं होना चाहिए। तू पूरे जहान को, आसमान और ज़मीन को, 7 आसमान 7 ज़मीनें और उसके माबैन तमाम खला को भर के ले आ। तेरे नामा अमाल में शिरक नामी चीज़ ना हो तो मैं तुझे फिर भी माफ़ कर दूंगा। और इस हदीस से मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह लम यामल कत्तु, कोई भी अमल नहीं करता दाखिल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आखिर क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी बरीकी है? इसलिए नमाज पढ़ने के लिए इंसान की तवानाई सरफ होती है, उसका वक़्त लगता है, वो उठता है, वुज़ू करता है, अपना वक़्त देता है, नमाज के लिए मस्जिद में आता है, नरम गरम बिस्तर छोड़ता है। हज करने के लिए उसे पैसा सर्फ करना पड़ता है, ज़कात के लिए उसे पैसा और माल सर्फ करना पड़ता है, रोज़े के लिए सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जिसमें आपका एक लम्हा भी नहीं लगता, अगर एक इंसान अपने उस लम्हे की डायरेक्शन ना कर सके, अपने उस लम्हे का किबला दुरुस्त ना कर सके, तो ऐसे आदमी की सज़ा सवाए जहन्नम के बनती भी कोई नहीं है। वो क्या कि उसने कोई वुज़ू नहीं करना, उसने नमाज रोज़ा श्याम क्याम नहीं करना। एक काम करना है कि पूछा जाए मन खलक समावाती वल अर्द वाला इंसान तो हम मन खलक समावाती वल अर्द, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला कौन है? सिर्फ उसने एक ही जुमले में जवाब देना है, कौन? अल्लाह। कायनात को चलाने वाला कौन है? एक जुमले में पूरी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, राज़िक, रब, रहमान है। उसका कोई शरीक सफ़र नहीं है। पूरी कायनात को चलाने के एतबार से, बनाने और संभालने के एतबार से एक अल्लाह है। इतना भी अगर कोई आदमी तस्लीम ना कर सके और उसको तस्लीम करने की बजाय किसी और को हक दे, ऐसे जालिम आदमी की सज़ा सवाए जहन्नम के और कोई बननी भी नहीं चाहिए और बनती भी नहीं है। तो सबसे पहले तजदीद ईमान और फिर फ़राइज़ में से एक काम, आप नमाज पंजगाना उसकी आदत तकबीर उला के साथ कर लें। जो आदमी तकबीर उला के साथ कोई काम शरीयत का ना करे, सिर्फ एक काम उसकी सलाह कर ले, यकीन करें दुनिया कायनात के सारे काम उसके दुरुस्त हो सकते हैं। तकबीर उला के साथ नमाज पंजगाना बड़ा मुश्किल अमल नहीं है, कोई इतना भारी भरकम काम नहीं है। अगर पूरी ज़िंदगी में नमाज ही ना आए तो भाई क्या सीखा है और क्या आया है?
आपसे एक सादा सिंपल सवाल, अल्लाह अकबर जिस वक्त कहते हो अल्लाह अकबर, तो क्या माना है? कौन बताएगा? अल्लाह बहुत बड़ा है। और भाई अल्लाह सबसे बड़ा है। और कोई? ये तो सादा सिंपल तर्जमा हो गया ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप अल्लाह अकबर कहते हो तो क्या मतलब जी? अल्लाह सब बड़ों से बड़ा है। ये एक सादा सिंपल तर्जमा है, सादा सिंपल तर्जमा है जो हर बंदा ही कह रहा है वो कर रहा है। असल तर्जमा इसमें क्या आता है? अल्लाहु अकबर। अकबर ग्रामेटी एतबार से देखा जाए तो इसमें तफदील है जो पूरी कायनात के मुकाबले में आता है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह सब बड़ों से बड़ा है, अल्लाह सब बड़ों से बड़ा है। ये तो सब कहते हैं, लेकिन दूसरा जुमला कहने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। वो क्या? कि अल्लाह सब बड़ों से बड़ा है और मैं सब छोटों से छोटा हूं। अल्लाह को बड़ा भी बनाते हैं और साथ अपनी अकबरियत भी साबित रखते हैं। कोई आदमी मस्जिद की सतह पे बड़ा बना हुआ है, कोई आदमी मोहल्ले की सतह पे बड़ा बना हुआ है, कोई टाउन की सतह पे, कोई शहर की सतह पे अल्लाह की किबरियाई के नारे भी लगाते हो और साथ अपनी अकबरियत के भी नारे लगाते हो। तो इसका मतलब यह है कि अभी अल्लाह अकबर ये माना समझ नहीं आया। अल्लाह सब बड़ों से बड़ा और मैं सब छोटों से, हत्ता कि मैं रेड़ी लगाने वाले से भी छोटा हूं। पता नहीं भाई उसकी कौन सी नेकी अल्लाह को कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, मेरी कौन सी बदी अल्लाह के यहाँ पकड़ी जाए। हर वक्त आजिदीन की सारी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर दूसरी चीज नमाज में जो कहते हो अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि, क्या मतलब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु का? हाँ जी, कौन बताएगा? अत्तहियातु तमाम ज़बानी इबादत अल्लाह के लिए। और कोई भाई? कौली, माली। और अब यहाँ समझना, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के सामने नमाज की हालत में आपने अल्लाह से एक आहद किया है, या अल्लाह मैं तेरे सामने इकरार और ये दावा करता हूँ, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ अत्तहियातु, जितने भी कौल, जितने भी अल्फाज मैं बोलूँगा, सारे के सारे कौल और बोल अल्फाज वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे? आप इसका प्रैक्टिकल करें ना एक दफ़ा। क्या हर कौल आप अल्लाह के लिए बोलते हो? हर कौल तो मस्जिद में भी इस हिसाब से देखा जाए तो यकीन करें हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने अल्लाह से सुबह भी वादा किया, मैंने अल्लाह से जोहर में भी वादा किया, मैंने अल्लाह से असर से वादा किया, मगरिब के वक़्त, ईशा के वक़्त, या अल्लाह मेरा एक एक कौल तेरी रज़ा के लिए होगा और मेरा एक एक फेल तेरी रज़ा के लिए होगा। जिस वक़्त यकीन करें आप इस तरह अत्तहियातु लिल्लाहि एक लफ्ज़ अदा करेंगे, ज़िंदगियों के क़िबले दुरुस्त हो जाएंगे। मैं तो अल्लाह से वादा करके आया हूँ, मैं बाज़ार में कुछ और, दुकान में कुछ और, मस्जिद में कुछ और। अत्तहियातु लिल्लाहि नमाज का तर्जमा किसी सही आलिम मुहक्किक़ दीन उनसे आप पढ़ेंगे, यकीन करें एक एक लफ्ज़, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह?
जी जी, कोई बात नहीं, हम आपस में सीखने बैठे। तमाम तारीफात अल्लाह के लिए नहीं, तर्जमा सही, तमाम दुनिया कायनात की तमाम तारीफात जिसे तारीफ कह सकते हैं वो अल्लाह के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। तमाम तारीफात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? तो यकीन करें ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाए तो बंदा तारीफ से भागे। बंदा कहे ना 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 भाई मस्जिद काम मैंने किया, ना 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 मैंने नहीं किया, ये अल्लाह की तौफीक से हम सब ने किया है, ये मेरा काम। मैं का तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाए, मैंने किया है, मैं जीत गया, मेरी पोजीशन, मेरा माल, मेरी दुकान, ये पता नहीं कहाँ से लफ्ज़ आ गया है। तमाम तर तारीफात, फिर तारीफ से बंदा बाकायदा भागेगा कि भाई तारीफ तो सिर्फ प्यारे सोने रब की है, मेरी है नहीं। और यकीन करें इस मर्ज़ में तो अब दीनदार मुब्तला हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चंद अज़कार, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मेरे साथ आप 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, 6 फ़ायदे होते हैं इससे एक दफ़ा पढ़ने के। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। 1 मिनट नहीं लगा 3 सिर्फ कलमात को अदा करने में। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला फ़ायदा क्या है? गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी सुबह 3 दफ़ा पढ़ लेता है, शाम को 3 दफ़ा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी गुज़श्ता जितने भी गुनाह हैं सारे माफ़ फरमा देता है। दूसरा फ़ायदा फरमा, जो आदमी मन काला हीना युस्बिहु सलासन व हीना युमसिहु सलासन, जो आदमी सुबह के वक़्त ये 3 मरतबा पढ़ ले, शाम के वक़्त 3 मरतबा पढ़ ले, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्लत लहू शफ़ात यौमल क़ियामा, मेरी शफ़ात उसके लिए वाजिब हो जाती है। तीसरा फ़ायदा सिर्फ रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा का पढ़ने का, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा ताअमल ईमान, वो ईमान की लज्जत हासिल कर लेता है। चौथा फ़ायदा यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद उसकी ज़मानत देता हूँ, अगर वो बंदा ये 3 कलमात पढ़ने के बाद फौत हो जाए, ला आखुज़न्नहु बियदई, मैं मोहम्मद अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। और 5वां फ़ायदा यह है, दुनिया का कोई हासद, दुनिया का कोई शरीर, दुनिया का कोई जालिम बादशाह उसका जुल्म आपको नुकसान नहीं दे सकता। छठा फ़ायदा यह है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुन अलल्लाह, अल्लाह पर वाजिब हो जाता है, अगरचे इस हदीस की कलाम सनद में थोड़ा सा कलाम, हक़्क़ुन अलल्लाह, अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर देता है किस बात को? अन युर्दियहु यौमल क़ियामा, जब तक क़यामत के रोज़ वो बंदा खुश नहीं होगा, अल्लाह उसे देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, हत्ता कि वो बंदा खुद कहेगा कि या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अशरा तकबीरात का ज़िक्र का अशरा है। उसी मुनासिबत से दूसरा ज़िक्र, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 10 मरतबा ये सुबह और 10 दफ़ा शाम पढ़ लेता है, पहला फ़ायदा ये है कि 10 ऐसे गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ने अर्श पे लिख दिया है कि ये बंदा पक्का जहन्नमी है, इसका ये भी अमल जहन्नमी है, जहन्नम वाला है, ये भी जहन्नम वाला, ये भी जहन्नम वाला। 10 ऐसे अमल उसने किए जिससे उसके खाते में पक्की जहन्नम लिख दी गई, अल्लाह उसके खाते से 10 ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देता है और 10 ऐसी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देता है जिसकी वजह से जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। और 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब 10 दफ़ा पढ़ने में कौन सी देर लगती है।
ये जिंदगियों का मामूल होना चाहिए। अब देखिए सुबहान अल्लाह, जो आदमी 100 दफ़ा सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने 100 गुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिए। कौन आदमी जिसने आज के दिन तक कोई 100 गुलाम क्या 10 गुलाम भी आज़ाद किए हो? 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ने से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा पढ़ने से 100 घोड़े बमा साजो सामान अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब है। अल्लाहु अकबर पढ़ने से 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में सदका और जिहाद फी सबीलिल्लाह में मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का इसको सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अब कौन आदमी है जो इस कुर्बानी में 10 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करे? बहुत मुश्किल है। और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी 100 दफ़ा पढ़ ले सुबहानल्लाह व बिहम्दी, पढ़ते पढ़ते सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, 1.5 मिनट भी 2 मिनट, ये मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। 100 दफ़ा पढ़े, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अगर गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों अल्लाह सारे माफ़ फरमा देता है। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस वक्त समंदर 71% पानी है दुनिया में, 29% खुशकी है। उस खुशकी में जंगलात कितने हैं, सहरा कितने हैं, इंसान तो थोड़ी सी ज़मीन में आबाद है। ज़मीन 29% और पानी 71%। 71% आप गुनाहों से भर दें, समंदर की झाग के बराबर हो जाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 दफ़ा पढ़े अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये अपना विर्द बना ले। पहला विर्द सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। दूसरा विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरा विर्द दुरूद पाक, और अगर दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर जो मुख्तसर अल्फाज हैं इससे जामे कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद, इस तरह के अल्फाज किसी हदीस में नहीं आते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये मुख्तसर, इसका भी सवाब उसी तरह है। दुरूद इब्राहिमी का तो सवाब वो तो फिर कितना है। फरमाया अगर तू सारी दुआ इस तरह करे तो अल्लाह को सारी दुआई कबूल, और वो देगा जो आम मांगने वाले को नहीं देता। और 7 इस्तिग़फ़ार, और 5वीं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, 6ठी तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम। दुनिया के सारे शरीरों से, दुनिया के सारे शैतानों से, दुनिया के सारे हासिदों से, दुनिया के सारे जिन्नात से आप जंग लड़ लें, यकीन करें अल्लाह के फजल व करम से कोई आदमी आपको गिरा नहीं सकता। इतना फ़ायदा है ज़िक्र अज़कार करने वाले का। आखिरी हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसे फ़वाइद हैं। नमाज के लिए तो आना ही आना है आपने, नमाज के लिए तो आना ही। सिर्फ़ एक नियत कर लिया करें, एक काम करें कि घर से वुज़ू करके मस्जिद में आएँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। कितना प्यारा है। दूसरा इसी से मुतल्लिका है, आपने फरमाया सिर्फ वहाँ तो वुज़ू करके आ रहा है, यहाँ एक और थोड़ा सा काम करना है। वो क्या कि मस्जिद में आने से पहले थोड़ी सी नीयत कर लेनी, या अल्लाह आज मस्जिद में कोई एक लफ्ज़ सीख के आना है। आप नीयत करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है। फरमाया जो आदमी ये नीयत करके मस्जिद की तरफ आता है कि आज मस्जिद से कुछ सीख के जाना है, सीखना है, फरमाया अल्लाह के हबीब ने उसको अल्लाह ताला हज का सवाब अता कर देता है। 2 हज तो नमाज में, एक इसमें हो गए। इसी तरह अगर फजर में 2 हज तो वो हो गए, 7 इशराक तक बैठे रहें ज़िक्र करते करते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इशराक पढ़ के उठता है उससे मकबूल तरीन उम्रा और मकबूल तरीन हज का अजर सवाब अता फरमा देता है। ये छोटे छोटे बहाने हैं
अल्लाह आपको सब कुछ अता फरमा देता है जब आप अच्छी नीयत से अल्लाह के हुजूर दुआ करके मस्जिद में आते हैं। एक एक कदम के बदले अल्लाह आपकी कदर करता है और कदर करेगा। अल्लाह से दुआ है कि इस अशरे को कीमती तरीन हमारे लिए बनाए, हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा दे, ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा दे कि जिन अमाल की वजह से अर्श पे रब रहमान खुश हो जाए और फ़र्श पे मखलूक खुदा खुश हो जाए। ऐसे कामों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए कि जिन कामों की वजह से अर्श पे रब रहमान नाराज़ होता है और फ़र्श पे मखलूक खुदा नाराज़ होती है। ऐसे बोल, ऐसे रवैये, उससे हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहें। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना है सुनाया है मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।